शांति, ओम शांति। ओम शांति। प्यारे भाई और बहनों, आज मैं आपको ले चलता हूँ उस सूक्ष्म व्यायाम की। इसलिए हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि आप जानते हैं स्वास्थ्य यदि दवाइयों से मिलता तो कोई भी डॉक्टर, केमिस्ट, वैद्य तथा उनके परिवार का कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं पड़ता। डॉक्टर स्वयं भी बीमार पड़ते हैं। स्वास्थ्य यदि खरीदने से मिलता तो संसार में कोई भी धनवान व्यक्ति रोगी वो दुनिया में सबसे ज्यादा रोगी कौन है? धनवान ही है। 56 प्रकार का व्यंजन है, बेचारा देख सकता पर खा नहीं सकता है। घर में एयर कंडीशन है, वो देखने के लिए पर यूज करने के लिए नहीं है। तो स्वास्थ्य दवाओं की सुंदर बोतलों से नहीं मिलता है, अपितु स्वास्थ्य के नियमों का पालन करने से मिलता है। आप किसी भी रोग से ग्रस्त क्यों ना हो, आपका रोग कितना ही पुराना क्यों ना हो, दवाइयों से निराशा प्राप्त हुई हो, फिर भी निराश ना होइए। आप राज योगा और शारीरिक योगा के द्वारा सभी रोगों से हम सहज मुक्त हो सकते हैं। किसके द्वारा? शारीरिक योगा के द्वारा सभी रोगों से हम सहज मुक्त हो सकते हैं। तो आज मैं ले चलता हूँ आपको सेल्फ मैनेजमेंट वाला योगा, स्वयं का योगा। किसी आचार्य का योगा करे ना करे, पर स्वयं का योगा तो कर लेंगे महात्माओं, तभी आपको वही बेनिफिट मिल जाएगा। आज मैं ऐसा योगा करने जा रहा हूँ 80 साल के पहलवानों वाला योगा। आज किनका योगा होगा? 80 साल के पहलवानों के लिए योगा। 80 साल के पहलवान भी अपने बेड के ऊपर लेट करके कई सारे रोगों से सहज मुक्त हो सकते हैं। सूक्ष्म व्यायाम छोटे बच्चे से लेकर यूथ से लेकर सीनियर सिटीजन वालों से लेकर हर एक के लिए हितकारी हो जाएगा। तो आज हम चलते हैं सूक्ष्म व्यायाम की ओर। तो अटेंशन एक ही चीज के ऊपर देना है साथियों, जब तक योगा एक्सरसाइज चलती रहे तब तक बुद्धि की तार सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा के साथ जुड़ी रहे, इस पर पूरा आपको अटेंशन देना है। बैठ जाएंगे सभी हमारे साधक दंडासन में। दीदी आप एक साइड से हो जाओ, पीछे इसे बोलते हम दंडासन। आराम से बैठ जाएंगे दंडासन। बहुत अच्छे। दंडासन में बैठेंगे, पीछे बैठेंगे, अंगूठे आपस में टच कर लेंगे। एड़िया अंगूठे आपस में टच। पहला स्टेप में उंगलियों को टखनों तक मोड़ के सीधा करना है। कोई मेहनत नहीं, मेहनत कम फायदे ज्यादा। बाबा का गाना भी चल रहा है, तो सत्यम शिवम सुंदरम के साथ कंबाइंड होकर करते जाएंगे। प्यारे बाबा की याद में करते जाएंगे। एड़िया अंगूठे आपस में टच, उंगलियों को टखनों तक मोड़ के सीधा करना है। फिंगर्स और पार्किशन के सब प्रॉब्लम आपका दूर हो जाएगा। बहुत अच्छा। हर स्टेप को प्लीज 10-12 बार तक आपको करना ही होगा। प्यारे बाबा की याद में प्यारे बाबा के साथ कंबाइंड होकर करते जाएंगे। बहुत अच्छा। सेकंड स्टेप भी ले लेंगे। एड़िया अंगूठे फिंगर्स पार्किशन के प्रॉब्लम दूर करने के लिए था ये वाला कोर्स। सेकंड स्टेप एड़िया अंगूठे आपस में टच, पंजन को ताकत से आगे की ओर खींचे और खींचो ताकत से आगे और पीछे। बहुत अच्छा। जितना ताकत से पंजा आगे खींचेंगे उतना ही शानदार रिजल्ट मिलेगा। सेकंड स्टेप साइटिका वालों के लिए बहुत ही बेटर स्टेप होता है। साइटिका बड़ा खतरनाक रोग होता है, पीठ से स्टार्ट होकर जंघा पिंगलियों से लेकर एड़ी तक चला जाता है। एक ही साइड पकड़ता है साइटिका, और ताकत से आगे की ओर खींचेंगे, पीछे इतनी ताकत लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकंड स्टेप साइटिका वालों के लिए बहुत ही बेटर होगा। यही पोज एड़िया अंगूठे आपस में टच करके पंजेन को ताकत से आगे की ओर खींचेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा। थर्ड स्टेप भी ले लेंगे। एड़िया अंगूठे आपस में टच, पंजेन को आगे खींचते हुए वृत्ताकार रूप में घुमाएंगे। जिनकी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन ना होता हो, मांसपेशियां स्ट्रांग हो जाती हो, जिनके सेल्स वीक हो जाते हो, जॉइंट पेन होता हो, आमवात, गठियावात, संधिवात, सर्वाइकल, आमवात, गठियावात, संधिवात और जॉइंट पेन वालों के लिए बहुत ही बेटर होगा। इसे पंजेन को एड़िया अंगूठे आपस में टच करके पंजेन को वृत्ताकार रूप में घुमाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज मिलेंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ऊपर अटेंशन प्लीज। बहुत अगला टिप्स ले पंजा चालान एक्सरसाइज, ये वाला पोज। पंजन को क्रमवार आगे पीछे खींचेंगे, पंजा चालान क्रमवार आगे पीछे।
छोटे बच्चे से लेकर यूथ से लेकर सीनियर सिटीजन हर एक के लिए हितकारी हो जाएगा। और 80 साल के पहलवान भी अपने बेड के ऊपर लेट के करके पूर्ण लाभ ले सकते हैं। सूक्ष्म व्यायाम बहुत अच्छा। अगला टिप्स ले लेंगे, 1-1.5 फुट की दूरी देंगे पैरों के लिए, पंजे भूपट है चापा से मिटा चाहिए, पोज भी लेंगे। इसको हमने टाइटल दिया है पैर हिलाओ रोग भगाओ, पैर हिलाओ रोग भगाओ। सूक्ष्म व्यायाम बहुत ही फायदेमंद है। पंजे भूपट टच आपस में टच, यही पोज। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अगला टिप ले लेंगे, एड़े अंगूठे आपस में टच, पंजन को फैलाएंगे भूपट टच आपस में टच, ये पोज भी लेंगे। कोई मेहनत नहीं, मेहनत कम फायदे ज्यादा। सूक्ष्म व्यायाम सभी के लिए बेटर होगा, सभी के लिए हितकारी होता है ये वाला पोज। पंजे भूपट टच आपस में टच, बहुत अच्छा। अगला टिप्स ले लेंगे, 1-1.5 फुट की दूरी होना चाहिए पैरों के बीच में। पंजन को आगे खींच के लाएंगे, एक बार पंजा ऊपर टच, फिर ओपन, फिर खींच के लाएंगे एक बार नीचे टच, क्रमवार, यही पोज। बहुत वेरी गुड। और खींच के लाएंगे एक बार पंजा ऊपर टच, फिर ओपन, फिर क्रमवार, ये करते जाए। मांसपेशियां स्ट्रांग हो जाएगी, ज्वाइंट पेन भी नहीं होगा, बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन भी हो जाएगा, ये वाला पोज। सूक्ष्म व्यायाम वेरी गुड, बहुत अच्छा। अगला टिप्स भी ले लेंगे। अब हम चलते हैं स्वयं का योगा। ना किसी आचार्य वाला योगा है, ना मेरे वाला योगा है। स्वयं का योगा कर लेंगे महानात्मा, तब भी वही बेनिफिट आपको मिल जाएगा। घुटने पीलिया वेरिकोज के प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगा, मांसपेशियां भी स्ट्रांग हो जाएगी, बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाएगा। अब हम चलते हैं बच्चा एक्सरसाइज। छोटे बच्चों को आचार्यों ने और हमने जाके प्रशिक्षण नहीं दिया है, वो नेचुरल योगा करता है। बच्चा एक्सरसाइज करने वाले को घुटने पीलिया वेरिकोज के प्रॉब्लम कभी नहीं होगा। आपने बचपन में बहुत किया महानात्माओं, मैं तो खाली आपको स्मृति दिला रहा हूं। बच्चा एक्सरसाइज, एड़े अंगूठे आपस में टच, ये वाला पोज। मांसपेशियां भी स्ट्रांग हो जाएगी, घुटने पीलिया के प्रॉब्लम भी आपका दूर हो जाएगा। बच्चा एक्सरसाइज का पहला स्टेप, बहुत बढ़िया, यही पोज। वेरी गुड, बहुत अच्छा। मांसपेशियां भी स्ट्रांग, घुटने पीलिया के प्रॉब्लम भी दूर, बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन भी हो जाएगा, बॉडी को फ्लेक्सिबल हो जाएगा। बच्चा एक्सरसाइज का सेकंड स्टेप, बच्चे जब ज्यादा रूठ जाता है, रोने लगता है तो एक्सरसाइज को भी चेंज कर देता है, ये वाला पोज। बचपन में बहुत किया आपने। बच्चे जब ज्यादा रूठ जाता है, रोने लगता है तो एक्सरसाइज को भी चेंज कर देता है। ये आपका अपना ही योगा है महानात्माओं, बचपन में बहुत किया आपने एक्सरसाइज। बच्चा जब ज्यादा रूठ जाता है तो एक्सरसाइज को भी चेंज कर देता है, घुटने पीलिया के सारे प्रॉब्लम आपका दूर हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब हम चलते हैं, मुझे तो बचपना याद आ गया होगा। बचपन में सभी ने बहुत किया इस एक्सरसाइज। ये सेल्फ मैनेजमेंट, ये स्वयं का योगा है महानात्माओं। किसी आचार्य का योगा करे ना करे, पर स्वयं का योगा तो कर लेंगे और बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेगा। अब हम चलते हैं बाल जंपिंग एक्सरसाइज। बच्चों में बाल को खेलता था, ये घुटने पीलिया वेरिकोज के प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगा और लिगामेंट्स वो भी आपका स्ट्रांग कर देता है। बाल जंपिंग एक्सरसाइज, ये वाला, ये पोज। रियल में आपको ऐसा महसूस होगा जैसे बाल कोई मार रहे हो। बाल जंपिंग एक्सरसाइज, जिनको घुटने में ज्यादा दर्द हो रहा हो, जोर से नहीं मारना महानात्माओं, दर्द बढ़ सकता है, इसलिए घुटने पर हाथ रख लो, ये वाला। बस घुटने पर हाथ हल्का सा बेंड करेंगे, आगे की ओर फेंकेंगे, इतना भी कम नहीं आपके लिए। वेरी गुड। हाथ पीठ के पीछे ले जाके सटा के बैठ जाएंगे, इसमें अच्छा सपोर्ट मिलता है आपको। अब क्रम मारिए वाला, एक एक घुटने को बेंड करें, आगे की ओर फेंकते जाएंगे, यही वाला पोज। सूक्ष्म व्यायाम, क्रमवार, बहुत बढ़िया। अलग टिप्स भी ले लेंगे। लेफ्ट पैर के पंजे को पकड़कर लाएंगे, जंघा के ऊपर रख लेंगे, यहां रख लेंगे आराम से। दोनों हाथ पीठ के पीछे ऊपर टच, आराम से बैठ जाएंगे। अब जंघा भूसे सटाएंगे,
जंगर घुटनों के सारे प्रॉब्लम आपका दूर हो जाएगा। धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी अनुसार, कोई किसी को फॉलो ना करे प्लीज। अगर टच में महानात्मा से हिलते भी जाओ तब भी कम नहीं है, और कोशिश करो सीधे बैठने की, पंजा पकड़ लेंगे, अब धीरे से हल्का सा प्रेशर डालना तो भी टच हो जाएगा। जरूरी नहीं कि आज ही टच हो, इतना भी करते रहोगे तो आपके लिए कम नहीं है। एक दिन करते करते जब बॉडी फ्लेक्सिबल मिलेगी, आराम से टच होने लगेगा। यही पॉज। और कोशिश करो रेडी चेटी सीधी, पंजे को पकड़ लेंगे, हल्का सा घुटने के ऊपर जोर डालो, हल्का सा। अब आराम से आपका टच हो रहा है, मांसपेशियां भी स्ट्रांग हो जाएगी, घुटने पे लेके प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगा, लिगामेंट्स भी आपका स्ट्रांग हो जाएगा, अनेक बेनिफिट मिलता है, सूक्ष्म हो जाएगा।